बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HBL ऐप के थ्रू जो है वो ई पेमेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आपने फ़र्द के लिए कैसे जो है वो पे कर सकते हैं फ़ी वगैरह अपने घर बैठे खुद ही अपने अकाउंट से आप कैसे फ़ीस वगैरह जो गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह की फ़ीस उसको कैसे पे कर सकते हैं। तो आपकी ई पेमेंट कोई किसी चीज़ की भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ मैं अभी फ़िलहाल तो फ़र्द के लिए कर रहा हूँ कि आप फ़र्द कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसके टिप्स और ट्रिक मैंने आपको बताया कि कैसे कम पैसों में डाउनलोड कर वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब फर्दर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें तीसरे या चौथे नंबर पे जो स्टेप है उसमें आपने फ़ी पे करनी होती है। तो उसके लिए आपको जो स्टेप मैं आपके सामने कर रहा हूँ आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। और यहाँ आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट एक्साइज और टैक्सेशन में आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो ये PSID जो आपको यानी कि जब आप पे कर रहे हो तो उसके ऊपर लिखी होती है, तो आप लोगों ने वहाँ से देखकर उसको लिख लेना है। जैसे कि मैंने जो जब मैं पे करा तो उसके ऊपर ये उन्होंने मेरे PSID दिए कि आप इसके थ्रू जो है वो अपनी यानी कि फ़ीस पे करें। तो देख सकते हैं आपके सामने मैं ये आपकी सारी की सारी डिटेल जो है वो डिस्प्ले हो रही है कि किसके नाम से और कितने पैसे आपको पे करने हैं। 650 यानी कि आप लोग देख सकते हैं 650 रुपीज़ है जो पेएबल है। तो 650 रुपये जो है वो अभी देखिए अनपेड लिखा हुआ है, इसको हम पे करेंगे। तो पे करने के जस्ट आपको नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर जो है टच करेंगे उसके बाद प्लीज़ वेट, थोड़ा सा आपको टाइम यहाँ यानी कि देख सकते हैं वेट करना पड़ा। और उसके बाद आप लोगों को एक जो है OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर। तो वो OTP आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेक्ट हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो आप मैनुअली भी उसको लिख सकते हैं। अगर पहली दफ़ा नहीं होता ऑटोमेटिकली डिटेक्ट तो आप मैनुअली लिख लें। अदरवाइज आप जो है कुछ देर वेट करें, कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद दोबारा भी आप लोग उसको यानी कि आप दोबारा ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पर तो ऑटोमेटिकली जो डिटेक्ट कर लेता है। फर्स्ट टाइम में भी प्रॉब्लम करता है और कभी कभार वो भी प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिकली OTP जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ OTP मैं खुद से इस तरह आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो इस जो आपके नीचे ये टाइम चल रहा है इस टाइम के अंदर आपको ये लिखना होगा। अगर आप उसके मुताबिक नहीं लिख पाएंगे यानी कि उतनी देर में जितने यहाँ जो टाइम काउंट डाउन जो है वो चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना होगा, दोबारा आपको रीसेंड पर जो है वो क्लिक करना होगा। रीसेंड करके फिर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अदरवाइज आपको लिखा है तो ये वेरीफाई ऑन जो है देख सकते हैं आप ये इसको वेरीफाई कर, अगर तो मैंने ठीक लिखा होगा तो ये उसको ओके कर देगा। अदरवाइज ये कहेगा कि आपके यहाँ जो OTP है वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद देख सकते हैं मैंने दोबारा इस रीसेंड पर गलत कोई मिस्टेक्स मैंने की है, क्योंकि यहाँ कैपिटल और स्मॉल होते हैं तो वहाँ लिखते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब आप दोबारा मैंने रीसेंड किया, जब रीसेंड करेंगे तो उसके बाद ये आप कोई इशू आ रहा नहीं तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से डिटेक्ट कर लेता है। अभी ये नहीं कर रहा तो हम इसको मैनुअली ही लिख लेते हैं। तो जस्ट आप लोगों को इस तरह जो इसको लिख लेना होगा। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ इसके अलावा आप इजी लोड कैसे कर सकते हैं, बिल कैसे पे कर सकते हैं, जैज़ का इजी पैसा से HBL से या किसी और बैंक कैसे सब कुछ कर सकते हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी मैं सबके ऊपर ट्यूटोरियल जो बना चुका हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो मैं इस तरह की वीडियो जो बनाता है तो जो भी लाइफ में नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम आती है मेरे चैनल पे उसी के मुताबिक जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जो भी एक नॉर्मल इंसान को जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती हैं। तो इसलिए जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी की सारी मैं अपने चैनल पे ऊपर उनका सोल्यूशन ढूंढ कर अपलोड करता जा रहा हूँ। तो जो आप लोग देख सकते हैं आप ये सक्सेसफुली जो है वो हो चुका है। यहाँ जो है OTP क्योंकि ऑटो नहीं था कर इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर ऑटो करता तो 1-2 सेकंड में ही जो हमारा ये स्टेप यहाँ से हम क्लियर कर लेना था। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन ID का पासवर्ड आपको ये लिखना होगा। मैंने ट्रांजैक्शन ID का जो पासवर्ड है वो लिख दिया है। जब आप लोग ये लिखेंगे ये आपका लॉगिन पास से डिफरेंट ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। उनको कैसे जनरेट करते हैं इनके ऊपर भी ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल जो है बना चुका हूँ। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हम जो है वो पे कर चुके हैं अपनी पेमेंट। तो अब हम जो है फर्द को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।